हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ मेरे सारे दर्शक जो हैं वो गुड हेल्थ गुड वेल्थ में हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारी सीरीज़ ज़रूर देखें, रोज़ देखें। बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम बताते हैं। और ये शो जिसका नाम एस्ट्रो प्लस है, ये तो आप दिखाया ही इसलिए जाता है ताकि आप खुद अनुमान लगा सके कि एक्चुअली ज़िंदगी में क्या चल रहा है और कैसे जो परिस्थितियां हैं उनको आपने ठीक करना है। और दूसरा शो वो मिस तो नहीं कर रहे आप, जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा। हमेशा मैं आपसे पूछती रहती हूँ, मैं नहीं चाहती आप मिस करें, क्योंकि वहाँ पे आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं और आपको फेस रीडिंग का टिप, रिवर्स एस्ट्रोलॉजी, फिल्मी एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सारे टिप्स दिए जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? ये भी शो इतना ही इंटरेस्टिंग है एस्ट्रो प्लस। तो आज एस्ट्रो प्लस में है, आज सीरीज चल रही है नंबर सीरीज, यानी कि न्यूमरोलॉजी, जिसे अंक ज्योतिष बोला जाता है पुरातन काल से। सो ये है कि आपने जन्म इसी तारीख को क्यों लिया। कभी आपने सोचा है कि अगर आपका जन्म मान लीजिए 3 तारीख को हुआ है तो आप 3 की जगह 4 को क्यों नहीं हो गए या 5 को क्यों नहीं हो गए? हो सकता था ना थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से निर्धारित था। आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपको इस दुनिया में भेजा जाता है एक राइट टाइम पे, एक राइट वक्त पे, एक राइट डेट पे और एक राइट जगह पे। खैर, और आपको नाम जो दिया जाता है वो भी इसमें शामिल है अंक ज्योतिष में। खैर, नाम के बारे में हम सीरीज बाद में लेके आएंगे, लेकिन आज हम नंबर सीरीज के बारे में बात करेंगे। हमने रेडिकल नंबर 1, यानी कि जो लोग 1 तारीख के बॉर्न हैं या फिर जिनका भी रेडिकल नंबर 1 बनता है, यानी कि 1, 10, 19 ऐसे। और फिर सेकेंड सीरीज जिसमें 2 नंबर के बारे में बताया गया था, यानी कि 2 नंबर जिनका बनता है रेडिकल नंबर। 2 तरीके अगर आप बॉर्न हैं, 11 के बॉर्न हैं, 20 के बॉर्न हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज बात करेंगे 3 नंबर के बारे में, 3rd नंबर। यस, 3 लोग अगर आप भी बॉर्न हैं 3 जनवरी, 3 मार्च, 3 अप्रैल, 3 मई, 3 जून, 3 जुलाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो आपका दिन है। खैर, सिर्फ आज 3 तारीख के लोगों का दिन नहीं है, जिनका भी रेडिकल नंबर 3 बनता है उनका दिन है। यानी कि अगर आप, मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, अगर आप 3 तारीख को जन्मे हैं, अगर आप 12 तारीख को जन्मे हैं, अगर आप 21 को जन्मे हैं, या फिर अगर आप 30 के जन्मांक हैं, यानी कि कितना हुआ? 3rd, 12th, 21 एंड 30th। इनमें से अगर कोई भी डेट आपकी है तो आज का शो आपके लिए है। या फिर अगर आप नहीं जन्मे हैं तो कोई तो होगा आसपास जो इन डेट्स का बॉर्न है, तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर सुने और उसको जाके ज़रूर बताएं, या फिर आप खुद जान लीजिए कि सामने वाला कैसा शख्स है। आज बात करेंगे 3rd सीरीज के बारे में, यानी कि रेडिकल नंबर 3। रेडिकल नंबर 3 यानी कि आपका फर्स्ट डेट। सो स्टार्टिंग विद द 3rd वन, देखते हैं कि जो 3 नंबर वाले होते हैं इनमें कैसा नेचर होता है इनका और कैसा नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होते हैं। तो शुरुआत करें। सो अगर आप 3rd के बॉर्न हैं, किसी कोई भी महीना हो, अगर आपका 3 तारीख का जन्म है तो आप में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होंगे। सबसे पहले तो आपके जो लॉर्ड हैं बृहस्पति हैं, वो आप उन बृहस्पति का इन्फ्लुएंस 3 नंबर वाले लोगों पे बहुत ज़्यादा होता है, और ये अच्छी बात भी है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हर काम को प्लानिंग के साथ करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन इतना भी धीरे नहीं कि ट्रेन ही निकल जाए, मतलब बहुत प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, और सही गलत के मायने हमेशा लेके चलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ये हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया तो इसका ये डिसएडवांटेज है, बुरी चीज़ है, अगर मैंने ये किया तो इसकी अच्छी चीज़ है, एडवांटेज है। तो उनका जो वो बैलेंस है वो साथ साथ में चलता है। 3rd नंबर वाले बैलेंस करने में बहुत अच्छे होते हैं सिचुएशंस को, लेकिन अगर यही इनका जो बृहस्पति है वो बहुत नेगेटिव चले तो ऐसे लोगों का जो एंगर मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो कोई भी काम जो है निर्धारित समय पे नहीं कर पाते, और सबसे ज़्यादा इनको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली रिश्ते और काम में कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि 3 नंबर वाले हैं। अगर 3 नंबर वाला होके आप बृहस्पति को ही नाराज़ कर देंगे या फिर आप कुंडली में अच्छा नहीं लेके आए तो ये सारी चीज़ें होंगी। 3rd नंबर मतलब कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस बहुत होना, यानी कि बृहस्पति का आप पे सीधी दृष्टि होना। अब वो आप पे निर्धारित करता है कि उनकी दृष्टि आप पे सही पड़ रही है या बुरी पड़ रही है, आपके पिछले जन्मों के अनुसार आप जो कुंडली लेके आए हैं और इस जन्म के अनुसार जितने आपने वो कर्म जो हैं वो ठीक कर लिए हैं। सो 3 नंबर वालों में ये सारी चीज़ें आप पाएंगे।
अब बात करते हैं रेडिकल नंबर 3 यानी कि 12 नंबर वालों की, जिनका रेडिकल नंबर 3 बनता है। अगर आप 12 तारीख के भी जन्मांक हैं, अगर आप 12 तारीख को बॉर्न हुए हैं 12th को, चाहे कोई भी महीना हो, तो आप में बृहस्पति के आपका भी इन्फ्लुएंस बहुत होगा, आपके ऊपर भी बृहस्पति का बहुत इन्फ्लुएंस होगा। आप में भी ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। मैनेजमेंट होगा, स्ट्रेटजी होगी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग पैटर्न होगा, किसी भी काम को करने से पहले एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंटेशन रखना। और ये बात कि चाहे उस काम में आपको इतना लंबा समय जो है वो गुजारना चाहिए था उसका प्लानिंग करने का या नहीं, वो ये लोग नहीं पता कर पाते। सो जिसमें हमको प्लानिंग इन लोगों को चाहिए नहीं होती है, उसमें भी प्लानिंग करने लग जाते हैं और जो है वो टाइम काफ़ी बर्बाद हो जाता है प्लानिंग्स में ही। सो 12 नंबर का अब स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे अलग है वो 3rd नंबर वालों से। सो 12 नंबर जो होता है ये कैसे डिफरेंट है 3rd नंबर से, ऐसे डिफरेंट है कि इनमें इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत होते हैं। जो अकेला 3 नंबर का पाया जाएगा ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में सोचेगा कि नहीं, मैंने इमोशंस को ओवरकम करना है, मैंने इमोशनली नहीं सोचना है, मैंने प्रैक्टिकली सोचना है। तो 12 नंबर वाले ऐसा नहीं करते, उनको बैलेंस रहता है इमोशन का भी। सो वो प्रैक्टिकल भी रहते हैं, वो इमोशनल भी रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर बैलेंस कर पाते हैं अलोन 3rd नंबर वालों से, जबकि इनका रेडिकल नंबर भी 3 ही होता है। ये लोग काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी विटी होते हैं, काफ़ी सामने उभर के आते हैं, लेकिन शाय, इमोशनल वो भी इसके साथ ही होते हैं। सो अगर इनका बैड टेम्परामेंट चले तो ये अपने रिश्ते ख़राब भी कर लेते हैं, क्योंकि दृष्टि पे डिपेंड करता है कि कैसी पड़ रही है। अब बात करते हैं नंबर 21 के बारे में। नंबर 21 भी 12 के जैसे ही होते हैं। इनमें भी इमोशनल सेंस काफ़ी होता है, इनमें प्रैक्टिकल होने की क्षमता भी बहुत होती है। ये अपने कामों को मैनेजमेंट के अनुसार ही करते हैं। 21 नंबर में एक चीज़ और पाई जाती है कि ये लोग जब भी किसी भी काम को करने लगते हैं तो उसमें अपने घर वालों की सलाह जो है वो लेना ज़रूरी समझते हैं। इसमें इनके अगर कुंडली के आधार पे इनका इमोशनल नेचर हो तो प्रैक्टिकल जोन से ये बाहर निकल के रिश्तों में भी जानते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन बेगाना है, कौन ऐसा करेगा। सो रेडिकल नंबर 3 इनका भी बनता है 21 नंबर का, ये भी इसमें शामिल हैं। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21। सो ये सारे रेडिकल नंबर्स में आते हैं। अब आप बता सकते हैं कि लास्ट वाला कौन सा रह गया है, गेस कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट नंबर है 30th, 30। अगर आप 30th के बॉर्न हैं, यानी कि 30 जनवरी, 30 फरवरी, 30 अप्रैल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई भी महीना हो, लेकिन अगर 30th के बॉर्न हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। 30th वाला जो इंसान होगा ये वो क्लोन नंबर होगा, एक तरह से जैसे 3rd नंबर वाले होते हैं, सेम ही। तो इनमें एक जैसे लोग पाए जाएंगे। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी इंसान 3rd को बॉर्न होगा और कोई ऐसा इंसान जो 30th का बॉर्न होगा, उनमें सिमिलैरिटीज़ बहुत पाई जाएंगी। ठीक उसी तरह से कोई 12th का बॉर्न होगा, कोई 21 का बॉर्न होगा, उनमें भी सिमिलैरिटीज़ बहुत पाई जाएंगी। ये 4 नंबर हैं जिनका रेडिकल नंबर 3 बनता है। ऐसे लोगों को अब करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों को सबसे पहले इमोशनल लाइफ को पीछे छोड़ के नहीं आना चाहिए, साथ साथ ही चलना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर नहीं सोचना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। कई बार इतना ओवर हो जाता है कि टाइम जो है वो निकल जाता है। अगर बृहस्पति इनके इन्फ्लुएंस में, अगर आप इस तारीख में से किसी के भी बॉर्न हैं और आपका जो बृहस्पति है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको दांतों की परेशानी होगी, आपको वेट मैनेजमेंट नहीं करना है, या तो आप बहुत दुबले होंगे या फिर आप बहुत मोटे होंगे। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये बृहस्पति देते हैं। अगर वो आपसे थोड़े रुष्ट चल रहे हों कुंडली के आधार पे, या फिर टेम्परेरीली, जैसे हमारे कर्मों पे भी तो डिपेंड करता है ना। सो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अगर आप बृहस्पति ओरिएंटेड हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मैं कलर्स को हमेशा डिफाइन करती हूँ आपकी कुंडली के आधार पे। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास सारे 4 के 4 डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं, सो आप उसके बिना चलें। लेकिन अगर आप 3rd के बॉर्न हैं तो आपके लिए येलो कलर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको कुंडली में ज़रूर देखना है कि बृहस्पति कैसी सिचुएशन में है। अगर यही बृहस्पति किसी नेगेटिव सिचुएशन में है और आपने येलो कलर धारण कर दिया क्योंकि आप 3rd के हैं, तो आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ेगा जुपिटर का, लेकिन नेगेटिव। सो ये चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। कई लोग 3rd नंबर वाले होते हैं तो सिट्रीन जेम बहुत धारण कर लेते हैं,
ज्वेलरी में, माला में आपको नहीं करना चाहिए। जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है बृहस्पति की, कैसी स्थिति है बाकी सारे प्लैनेट्स की, तो आप वो जेम धारण ना करें। सिट्रीन एक येलो कलर का क्रिस्टल होता है, स्टोन होता है, जिसको वो अलग अलग फॉर्म्स में पहना जाता है। कई लोग उसको ज्वेलरी में पहनते हैं, कई लोग माला में पहनते हैं। नो डाउट वो लकी है, लेकिन वो जुपिटर को आपकी ज़िंदगी में बहुत एनहेंस कर देगा। जब तक आपको ये नहीं मालूम कि आपका बृहस्पति अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो आप रिस्क कैसे ले सकते हैं। अगर आपको जानना है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप हमें मिलने भी आ सकते हैं, आप फ़ोन पे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आप दूर हैं। एक और ज़रिया है, आप YouTube पे जाके सारे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, डिटेल्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जिसने अपना कंसल्टेशन हमसे ले रखा है, प्लीज़ उनको अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक ज़रूर डालें, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर पंजाब प्लस आपके लिए इतना कर रहा है तो आप भी हमारे लिए इतना कर दें। सबसे पहले तो हमारा शो कोई भी मिस ना करें। एस्ट्रो वीज़ा जिसके टाइमिंग्स नीचे लिखे गए हैं और एस्ट्रो प्लस जिसके टाइमिंग्स भी नीचे लिखे गए हैं। बृहस्पति की अगर बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि हमने स्टार्टिंग में एस्ट्रो प्लस सीरीज़ में बृहस्पति के बारे में एक वीडियो बना रखा है, जिसमें बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बारे में सारा नॉलेज है। आपने अगर उसको मिस कर दिया है वो टेलीकास्ट, तो आप TRV डिजिटल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाके आपको एस्ट्रो प्लस ढूंढना है। वहाँ पे आपको सारे प्लैनेट्स की जो सीरीज़ हैं वो मिल जाएंगी। आप बृहस्पति के डिटेल्स वहाँ से ढूंढ सकते हैं। एनीवेज, अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर वालों की। जो थर्ड नंबर जिनका भी रेडिकल नंबर होता है 3, 12, 21 या 30, ऐसे लोग आके हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम तो बृहस्पति ओरिएंटेड हैं, हम पे तो जुपिटर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो हम पढ़ क्यों नहीं पा रहे। होते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जो इन डेट्स को बॉर्न होते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते। सो ऐसा इसलिए होता है, आप जान जाएं कि इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे घर में विराजमान नहीं है, या फिर आपने उनको नाराज़ कर लिया है। दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो गिफ्ट है कि जो हमें पिछले जन्मों से मिला है, जिसके आधार पे हमारी कुंडली चलती है और हमें एफर्टलेसली वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से कई बार उसको ख़राब भी कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इंसानों से आपको जो लाभ होते हैं वो तभी होते हैं जब आपके ग्रह अच्छे होते हैं। जब ग्रह बुरे होते हैं तो आपके जो दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। सो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी ग्रह दिशा के अकॉर्डिंगली ही चलें, अच्छे कर्म रखें। अदरवाइज आपको जो भी आप चीज़ लेके आए हैं पिछले जन्म से, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो बदलने लगती है, इम्पैक्ट होने लगता है उस चीज़ का। सो एनीवेज, ये थी आज की हमारी सीरीज़। अगली बारी फिर मुलाकात होगी। अब नंबर जो सीरीज़ हैं वो हम 4 लेके आएंगे। नंबर 4 यानी कि जिनका रेडिकल नंबर 4 बनता है। सो जिनका भी 4 बनता है, यानी कि 4 हो गया, 22 हो गया, 13 नंबर वाले हो गए, ऐसे कोई भी अगर आप बॉर्न हैं तो अगली सीरीज़ आपके लिए होगी। हमने अभी तक रेडिकल नंबर 1, रेडिकल नंबर 2, रेडिकल नंबर 3 ये तीनों डिस्कस कर लिए हैं। सीरीज़ 9 तक चलेगी। अगर आपने कोई भी शो मिस कर दिया है तो आप सोशल मीडिया पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरा शो भी मिस ना करें जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।